हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 11 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लर्न शिचैन विंग को वहाँ से हटाना चाहते थे, लेकिन विंग जाने के लिए तैयार नहीं था और वांगशी भी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करेगा। विंग सीधा वांगशी की आंखों में देख रहा था। तभी वहाँ पर फिर से चिंसू आ जाती है। चिंसू शोर मचा रही थी और सोंगलान उसे संभाल रहा था। चिंसू बोलती है, छोड़ो मुझे, मैं उसकी क्रूमेट हूँ, बस मैं ही उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। सोंगलान बोलता है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मुझे बता दो, मैं मार देता हूँ। सबको उसे देखकर गुस्सा आ रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और अब वह बार बार आ रही है। वांगशी का ध्यान फिर से उसकी तरफ आता है। लैन शिचैन देखते हैं। वांगशी चिंसू की तरफ बढ़ने लगता है, उसे ख़त्म करने के इरादे से। लैन शिचैन चिंसू को बोलते हैं, चिंसू जाओ यहाँ से। लैन शिचैन चिंसू से बड़े आराम से बात कर रहे थे। विंग कंफ्यूज होकर देख रहा था और सोंगलान को गुस्सा आ रहा था। सोंगलान चिंसू का हाथ पकड़ता है और उसे आगे कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में आ रहा था, अगर इस लड़की को मरना ही है तो मैं मदद कर देता हूँ, फिर मैं क्यों बचाने में मेहनत करूँ। वांगशी चिंसू पर हमला करने वाला होता है। चिंसू टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेती है डर की वजह से, लेकिन उस पर हमला नहीं होता क्योंकि विंग उसे धक्का मार देता है और उसे साइड में कर देता है। विंग वांगशी की तरफ देखता है, उसका नाम बुलाता है, लांजान। अब वहाँ पर चिंसू थी जिसे वांगशी का वुल्फ ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ विंग पर टिक जाता है। धीरे धीरे वह विंग की तरफ बढ़ता है। सबको ये चीज़ सही नहीं लग रही थी कि आखिर वो एकदम से इतना शांत कैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन विंग उसकी आंखें देख रहा था। वह समझ जाता है कि ये बिल्कुल शांत नहीं है, कि वांगशी की आंखों में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। लैन शिचैन बोलते हैं, विंग पागल मत बनो, ये वांगशी नहीं, ये उसका वुल्फ है। वांगशी अपना कंट्रोल खो चुका है और ये तुम्हें नहीं पहचानता। लेकिन वांगशी का वुल्फ विंग को कुछ भी नहीं करता। विंग के सामने आकर आराम से रुक जाता है। विंग अपने हाथ को उठाता है, धीरे धीरे उसके फर में अपना हाथ फहराता है। वांगशी का वुल्फ कुछ भी नहीं करता, अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग के हाथ की वार्मथ को फील करने लगता है। तभी मेंग्याओ एकदम से वहाँ पर बोल पड़ता है, विंग, क्योंकि उसे डर था अगर वांगशी ने कुछ कर दिया। इतने में ही वांगशी का ध्यान मेंग्याओ पर डाइवर्ट होता है और वांगशी बहुत ज़्यादा गुस्से में मेंग्याओ को देखने लगता है। विंग मेंग्याओ से बोलता है, गगा आप दूर रहिए, वहीं पीछे रहिए प्लीज़। और जैसे ही विंग ये देख रहा था कि वांगशी चेंज हो रहा है फिर से, विंग फिर से वांगशी को प्यार से बुलाता है, लांजान। दोबारा वांगशी का ध्यान विंग की तरफ जाता है और ऐसा लगता है कि वो फिर से चेंज हो रहा है। विंग भी वांगशी के सामने ब्रेव होकर दिखा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि वांगशी को एक पल लगता और विंग के सर से उसकी गर्दन अलग हो जाती। उसी के सामने इतना बड़ा वुल्फ था, सेम वैसा ही जैसा रेयर है, और उसने इमेजिन कर दिया था। इस पर ये ब्लू स्ट्रिप गवाह थी कि आखिर वांगशी कितना डोमिनेंट है। वांगशी विंग के नेक में स्निफ करने लगता है। विंग बोलता है, हे तुम डॉग हो क्या। इसके बाद वह वहाँ पर लिक करता है। विंग को टिकलिंग फील होती है। विंग बोलता है, हे टिकल हो रही है, और विंग हंसने लगता है। विंग बोलता है, हे स्टोन पिलर। वांगशी स्लाइटली अपने फैंग्स को प्रेस कर देता है। विंग बोलता है, हे, इसका मतलब साफ था कि उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लेकिन विंग हंसते हुए फिर से वांगशी से बोलता है, तुम खुद को देखा करो, तुम वही हो, स्टोन पिलर। इसके बाद वांगशी विंग के सामने बैठ जाता है। विंग अपने हाथों को वांगशी के फर में फहराता है। इसके बाद उसके फेस को अपने हाथों में लेता है और वांगशी को किसी तरह शांत करने का ट्राई करता है। विंग बोलता है, हे शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। उसे नहीं पता कि वांगशी कितना समझ रहा है, लेकिन उसे इतना पता है कि हाँ, वो उसको समझने का ट्राई कर रहा है। और अब विंग को इतना सा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग का ध्यान पूरी तरह से वांगशी को शांत कराने में था। सब लोग हैरानी से बस इन दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है, सेकंड प्रिंस। और ये किसी और की नहीं, चिंसू की होती है।
वांगची गुस्से में फिर से उसकी तरफ देखता है, जो कि अब तक शांत हो चुका था। फींग भी उसकी तरफ देखता है। फींग को उसके अंदर से हेट्रेड, जेलेसी, एंगर, सारे इमोशंस आसानी से फील हो रहे थे। और फींग को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फींग ये देखता है कि वांगशी कितनी जल्दी चेंज हो गया। फींग सोंगलान से बोलता है, सोंगलान, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे कमरे में कैद कर दो, और ये तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक इसे वांगशी खुद परमिशन नहीं देगा। चिंसू बोलती है, तुम होते कौन ऑर्डर करने वाले? और मैं इसकी क्रूमेट हूँ और बस मैं ही वांगची को शांत कर सकती हूँ। फींग बोलता है, वो तो दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा तुमने शांत करा है, क्योंकि वांगची उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था और फींग उसके फर में अपना हाथ फहरा रहा था, जिससे वांगची शांत रहे। शिचेन बोलते हैं, सोंगलान, ले जाओ यहाँ से। सोंगलान सोचता है, ले तो गया था, इसके रुकने के इरादे थे। इसके बाद वह चिंसू को उठाता है और वांगची के आगे ले जाता है। सब लोग ये देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चिंसू सोंगलान को गुस्से में देख रही थी और वांगची के सामने डर रही थी, और वांगची उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता था अगर फींग उसे उस वक्त शांत नहीं कर रहा होता। ये चीज़ चिंसू भी देख रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। लैन शिचेन बोलते हैं, सोंगलान, मैंने तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहा था इसे। सोंगलान बोलता है, ओह सॉरी क्राउन प्रिंस, मुझे लगा कि आपने चिंसू को वांगची के सामने ले जाने के लिए कहा है। चिंसू सोंगलान की तरफ सिर्फ गुस्से में देखती है और सोंगलान सिर्फ स्माइल करता है। वह सोचता है, मरने का शौक भी तो इसी का ही है। चिंसू बोलती है, सेकंड प्रिंस मेरे अल्फ़ा है, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एकदम से उसे वांगची की तरफ से ग्राउल आता है और वो एकदम से फ्लिंच हो जाती है और पीछे हो जाती है और काफ़ी एकदम से डर जाती है। फींग बोलता है, पता है, इस चीज़ को अप्लाई करने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम जो कह रही हो वो सही है या नहीं। तुम कितना ही कह लो कि सेकंड प्रिंस तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर ये निशान तो कुछ और बता रहे हैं। और इस चीज़ को अप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी, मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। और विंग उसकी तरफ स्माइल करता है। लैन शिचेन चिंसू की तरफ देखते हैं, जाओ यहाँ से, और वह गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद सोंगलान चिंसू को वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि अब उसे भी पता था और वह थोड़ी देर रुकी तो वह गई। इसके बाद विंग वांगची को बुलाता है, ओए स्टोन पिलर। और वांगची के वुल्फ की जो आवाज़ आती है उससे साफ पता चलता है उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, और विंग हंसने लगता है। विंग उससे बोलता है, चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ बहुत शोर है, मुझे किसी आराम से शांति वाली जगह पर जाना है। और वह वुल्फ बड़े ही प्यार से विंग के सामने अपने सर को हाँ में हिलाता है, और ऐसा लग रहा था कि मानो वह भी स्माइल कर रहा हो, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद विंग जाने लगता है। वांगची बिल्कुल शांति से बिना कुछ कहे आराम से विंग के पीछे चलने लगता है, और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ये क्या था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगा कि वांगची ने किसी पेट से किसी चीज़ की डिमांड करी हो और वो धीरे धीरे विंग के पीछे ओबीडिएंट वे में चलने लगा है। सबके दिमाग में यही था कि ये सेकंड प्रिंस ही है ना, जो अपना कंट्रोल खो देते हैं, या जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना कंट्रोल खो रखा था कि पता नहीं कौन कौन आज मौत के घाट उतर जाता। इसके बाद विंग वांगची को लेकर वहाँ से चला जाता है और किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी ना हो और शांति हो, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। विंग पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वांगची को आने के लिए बोलता है। वांगची विंग के पास आता है और विंग वांगची को गले लगा लेता है। ऐसा लग रहा था कि वांगची भी विंग के साथ अब खेलना चाहता हो, और विंग भी इस चीज़ पर हंस रहा था। विंग बोलता है, हे इस तरह से मत करो, टिकलिंग होती है। विंग ये देखकर खुश था कि वांगची अब शांत है, लेकिन उसे थोड़ी देर पहले की सारी बातें याद आती हैं और वह गुस्से में आ जाता है। विंग को याद आता है कि कैसे वे लोग वांगची के इस वुल्फ को सप्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, ना कि वांगची को नॉर्मल करने का, और उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत था। वो लोग ये दिखा रहे थे कि वो डर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वांगची का वुल्फ भी तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर डर रहा था, क्योंकि वो किसी को नहीं पहचान रहा था। विंग को चिंसू की बातें भी याद आती हैं। विंग सोचता है, इससे तो मैं खुद डील कर लूँगा, लेकिन फिर वह थोड़ा सैड हो जाता है। चिंसू ने वांगची का ट्रूमेट होने का क्लेम करा है,
और विंग 17 साल का है। उसे भी नहीं पता कि उसका ट्रू मेट कौन है, और अब तक सिर्फ उसने उसी का इंतज़ार करा है कि क्या होगा कल को अगर कोई पैसा ना करे, ये कहे कि वह विंग का ट्रू मेट है और इस पर क्लेम करने की कोशिश करे। विंग सोचता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वांगची का वुल्फ देखता है कि विंग कहीं खो चुका है। वह विंग के फेस को लिक करता है। विंग बोलता है हे ऐसे मत करो। दोनों मस्ती करते हुए ऐसे ही वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं क्योंकि दोनों ही थक चुके थे। जब विंग की आंखें खुलती हैं वह देखता है कि वांगची उसकी तरफ देख रहा है। वांगची की आंखें खुल चुकी थी, वह अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। वह देखता है कि वह विंग के पास है और वह विंग की आंखों में देख रहा था। विंग देखता है कि वह क्या कर रहा है। इसके बाद वह अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, अपनी गली को साफ़ करता है और वांगची से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वांगची हाँ में सर हिलाता है और विंग से थोड़ा दूर हो जाता है। इसके बाद विंग वांगची को चेक करता है। सॉरी, मैंने इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं दिया कि तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई, और वह वांगची को चेक करने लगता है। विंग बोलता है मुझे दिखाई तो नहीं दे रही कोई चोट, पर तुम ठीक हो ना। वांगची फिर से हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद विंग वांगची के गाल को पिंच करता है, तुम बहुत क्यूट हो। और वांगची विंग को गुस्से में देखता है कि उसे किधर से वांगची क्यूट लग रहा है। विंग हंसने लगता है, अब और ज़्यादा लग रहे हो। इसके बाद विंग वांगची की तरफ देखता है। लानसान। ये सुनते ही जैसे वांगची की सांसें तो रुक ही जाती हैं, लेकिन उसे विंग के मुँह से ऐसा सुनना अच्छा लग रहा था। वह कुछ भी नहीं कहता। विंग बोलता है मुझे कुछ पूछना है, तुमने मुझे हील करा था। वांगची हमें सर हिलाता है। विंग वांगची से पूछता है क्या हमारे बीच कोई कनेक्शन है। वांगची फिर से हाँ में सर हिलाते हैं। विंग जानना चाहता था किस चीज़ का कनेक्शन। वांगची विंग को देखता है कि विंग उसका शुक्रिया कहने की जगह उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। विंग बोलता है बताओ, और मानो वह किसी चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक डिमांड कर रहा हो। लेकिन वांगची जब कोई आंसर नहीं देता तो विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। वांगची विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी लैप में बिठा लेता है। एकदम से विंग स्टन रह जाता है कि ये सब क्या हुआ, और वह वांगची को देखता है, ये ठीक है ना, ये सब क्या है। विंग उठने का ट्राई करता है लेकिन वांगची विंग को रोक लेता है। वांगची बोलता है डार्कनेस। विंग वांगची की तरफ देखता है, क्या हमारे बीच डार्कनेस का कनेक्शन है, तो इसलिए मेरा डार्क मैजिक। वांगची बोलता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वांगची बोलता है पुराने ज़माने में डार्क मैजिक काफ़ी ज़्यादा कॉमन था, ना कि आज की तरह। आज ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसके लिए अलग अलग थ्योरी अपनाई जाती है। डार्क मैजिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर लाइट मैजिक किसी को हील करना जानता है, पॉजिटिव इमोशंस लाना जानता है, तो डार्क मैजिक भी इमोशंस के साथ खेलना जानता है। और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। विंग बोलता है वह वुल्फ, मेरी बॉडी ने साथ क्यों नहीं दिया, और कहाँ पे गलती हुई स्पेल में, क्योंकि मेरे हिसाब से सब ठीक था। वांगची बोलता है डार्क मैजिक उन्हीं वुल्फ से आया था जिसे तुमने समन करा। विंग वांगची को देखता है क्योंकि ये तो वांगची का वुल्फ था, लेकिन वांगची के पास तो डार्क मैजिक है ही नहीं। और विंग वांगची की तरफ देखता है, सेकंड प्रिंस, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, ठीक है, आपने मुझे हील कर दिया, आपने मुझे बातें बता दी, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आप मुझे मारने वाले हो। अगर आपके पास मारने का यही रीज़न है तो ट्रस्ट मी, मैंने अब तक कुछ भी गलत नहीं करा। वांगची विंग को देखता है, ये सच में जब बोलना शुरू करता है ना, पता नहीं क्या क्या सोचता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।